नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। आज हरियाणा के अंदर अमित शाह जी आए थे। अमित शाह जी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिया है अगला विधानसभा चुनाव जो कि नज़दीक आ रहा है उसका रोड मैप तैयार करने के लिए। हमारे साथ इसी के ऊपर बातचीत करने के लिए अजय मल्होत्रा जी हैं। अजय मल्होत्रा जी वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, अमित शाह जी आज हरियाणा के अंदर आए थे, सारे नेताओं को एक मूल मंत्र दे करके गए हैं। आपने पूरा उसको देखा भी है, जांचा भी है। क्या मानते हैं सर, अमित शाह जी के आने का क्या कारण था? दूसरी बात सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अमित शाह जी के आने से क्या प्रभाव पड़ेगा हरियाणा के चुनाव के ऊपर भी? अमित शाह जी ने आज राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के साथ हरियाणा में दस्तक दी है और हरियाणा प्रदेश कार्य समिति की भाजपा की कार्य समिति की बैठक दी। आज वो धमाका हुआ जो आज से 3 महीने पहले होना चाहिए था, परंतु भारतीय जनता पार्टी बड़े कैलकुलेटिव मोड में चलती है। उन्होंने पहला धमाका किया था जब नरेंद्र मोदी जी आए थे हरियाणा में और उन्होंने द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। उस दिन उन्होंने कहा था कि मनोहर लाल जी मेरे बड़े परम मित्र हैं और हम इकट्ठे रहे हैं, और अगले दिन मनोहर लाल जी की छुट्टी हो गई। परंतु उसके बावजूद, चाहे लोकसभा का चुनाव था, चाहे लोकसभा चुनाव के बाद 1 महीना पूरा, अब एक ये संशय बना रहा कि हरियाणा में सुपर सीएम कौन है। सुपर बॉस को लेके फैसला नहीं हो पाया था, उसका पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा था। और पिछले कई दिन से ये फैसला नहीं हो पा रहा था कि मनोहर लाल जी सरकार चला रहे हैं या सैनी जी चला रहे हैं। आज उन्होंने ये सारी परतें हटा दी। उन्होंने आज खुले मंच से, जबकि देखो भाजपा ये बहुत कम ऐसे करती है, ना तो उन्होंने राजस्थान में ऐसा किया, ना उन्होंने आपका मध्य प्रदेश में ऐसा किया, ना छत्तीसगढ़ में ऐसा कभी किया, परंतु यहाँ पर उन्होंने खुले मन से कह दिया अगर तीसरी बार सरकार बनती है तो नायब सैनी जी मुख्यमंत्री होंगे और चुनाव भी उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ये बहुत 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 अहम बात है। अब पिछले जब कुछ समय से, जब उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने या अमित शाह जी ने मनोहर लाल जी को हटाया था, तो लोकसभा चुनाव में आधे हलकों के अंदर मनोहर लाल जी ने रैलियां करी और आधे के अंदर आपके नायब सैनी जी ने करी। भाजपा उस टाइम एक चीज मैसेज देना चाहती थी, लोकसभा चुनाव को लेके बहुत ज्यादा गंभीर थी भारतीय जनता पार्टी। उनके पास कहीं ना कहीं से ये इनपुट था कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में अच्छी स्थिति में नहीं है। वो ये चीज पब्लिक डोमेन में कहीं शो भी नहीं करना चाहते थे, ताकि अगर मनोहर लाल जी को घर बिठा देते तो पब्लिक के अंदर ये मैसेज चला जाता कि वाकई में पार्टी की स्थिति बहुत खराब है, साइकोलॉजिकली नुकसान हो जाता पार्टी। बड़े समझदारी से उन्होंने मनोहर लाल जी को हटा भी दिया और उनको कंपेन में भी रखा, ताकि ये मैसेज ना जाए कि भाई मनोहर लाल जी के कारण बहुत नुकसान हो चुका है हरियाणा के अंदर और पार्टी आज देखो 5 सीटें आई हैं। तो अगर ये मैसेज चला जाता तो हो सकता है 1-2 सीटें और कम हो जाती, खासतौर पर जो बॉर्डर लाइन की सीटें थी। आपकी कुरुक्षेत्र की सीट है, भिवानी की सीट है, ये बॉर्डर लाइन की सीटें हैं। तो इन सीट, इसलिए उन्होंने कभी इस चीज के बारे में डिक्लेरेशन नहीं करी। लोकसभा चुनाव हो गया तो अब स्टेट में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि अफसरशाही, देखो अब तक आप देखो मेजर ट्रांसफर नहीं हो पाए। अफसरशाही के दिमाग में ये चल रहा था कि मनोहर लाल जी हो सकता है चुनाव के बाद फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, और बीजेपी के जो हरियाणा के नेता हैं उनके दिमाग में भी यही था कि मनोहर लाल जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इससे क्या था कि जो 3 महीने भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले के फायदा उठाना चाहती है, वो उसको कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही थी। नायब सैनी जी ने ये तो घोषणा कर दी कि हम बड़े स्तर पर रिक्रूटमेंट करेंगे, बड़े स्तर पर ये काम करेंगे। अब आप देखो फैमिली आईडी का एक चक्कर है। फैमिली आईडी के बारे में नायब सैनी जी ने खुले मंच से ये कहा कि हम ऑफलाइन भी करेंगे।
आज भी वो प्रपोजल सिरे नहीं चढ़ी। बताया जाता है कि 2-3 अधिकारी जिन्होंने ये फैमिली आईडी प्रोसेस का प्रोजेक्ट शुरू किया था, वो कहीं ना कहीं दबाव बना रहे थे भी ये प्रोजेक्ट ना हटाया जाए। तो उसी दबाव में मनोहर लाल जी के थ्रू ये मैसेज सैनी जी को, और सैनी जी उस पर फैसला नहीं ले पाए। बड़े स्तर पर जो आईएएस की आईपीएस की बदलियां होनी थी उस बारे में नहीं कर पाए। अपने सलाहकारों को भी नए सिरे से एडजस्ट नहीं कर पाए थे नायब सैनी जी। यानी कि उनके कार्यालय में भी जो बड़े अधिकारी हैं वो मनोहर लाल जी की पसंद के बैठे हैं। नो डाउट मनोहर लाल जी और नायब सैनी जी के बहुत अच्छे संबंध हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सर, कहीं ऐसा नहीं लगता कि कहीं आज नायब सैनी जी ने ही अमित शाह के थ्रू ये मैसेज करवाया हो, ताकि मनोहर लाल जी ज़्यादा इंटरफेयर जो है वो कर रहे थे हरियाणा के अंदर, उस वजह से जो है दिक्कतें नायब सैनी जी को आ रही थी? नहीं, भाजपा एक ऐसी पार्टी है वो पहले दिन से चुनाव लड़ने लग जाती है। भाजपा की जो खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट थी वो अमित शाह के पास पहुंच रही थी, भाई हरियाणा के अंदर सत्ता के 2 केंद्र होने से पार्टी को नुकसान हो रहा है, और भाजपा विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा है। हरियाणा को लेकर उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा सीरियसनेस है। मतलब कि आप ये देखिए, महाराष्ट्र और आपका झारखंड, वहाँ के भी चुनाव होने, JNK के भी होने, उनसे ज़्यादा उनका फोकस हरियाणा पे है। आज अचानक पिछले 4-5 दिन पहले अमित शाह जी का प्रोग्राम बनना हरियाणा में, और उसमें 5 दिन पहले जो प्रोग्राम बना अमित शाह जी का, उसको एक बड़ा रूप दिया गया ताकि पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को ये मैसेज चला जाए कि तुम्हारा बॉस अब नायब सैनी है, ताकि पार्टी एक लाइन पे चलेगी और सत्ता का एक केंद्र होगा। और नायब सैनी जी के साथ जोड़ दिया गया धर्मेंद्र प्रधान जी को, जो केंद्रीय मंत्री हैं। तो अब ये जो हिसाब से नायब सैनी जी संभालेंगे। हाँ, इसके पीछे और भी एक कारण है भाजपा का। अकेले ये नहीं कि सत्ता के 2 केंद्र थे और एक केंद्र करना था, एक कारण ये भी है भी हरियाणा में बैकवर्ड वोट, आज जाट वोट और SC वोट लोकसभा में पार्टी को दिखाई दे गया, भाजपा को, कि कांग्रेस की तरफ ज्यादा चला गया। अगर विधानसभा चुनाव में बीच का रास्ता भाजपा रखती, भाई मनोहर लाल जी, नायब सैनी जी, तो बैकवर्ड शायद इतनी ज्यादा शिद्दत से ना लगता। अब बैकवर्ड को पूरे प्रदेश में देखो, बैकवर्ड भी आप ये मान के चलो कम से कम 30-35% हरियाणा में है, लगभग 35% है। अब बैकवर्ड जब आपके हाथ से जाट और हरिजन निकल चुका है, तो एक मेजर वोट बैंक को अपने साथ रखना चाहती है भाजपा। तो भाजपा ने बड़ी सोच समझ के, बड़ी मेहनत करी होगी इस सोच में, और ये फैसला लिया। अमित शाह जी स्पेशली दिल्ली से चंडीगढ़ आए। पंचकुला में उन्होंने कार्यकर्ताओं को 4,500 आज करता वहाँ थे, जिसमें सक्रिय कार्यकर्ता सारे आ गए, यानी कि जो पदाधिकारी टाइप के लगा, उनके बीच में उन्होंने आज ये घोषणा की है। और आपने एक चीज नोट भी करी होगी, पिछले 5-7 दिन से मनोहर लाल जी भी थोड़े शांत हुए थे, क्योंकि उनको कह दिया गया होगा भाई अब आप चुप रहिए, और अब आप अपने मंत्रालय को संभालिए, बस हरियाणा में इंटरफेयर के लिए बना। हाँ, और ताकि नायब बैकवर्ड वोट में एक मैसेज जाए भी हमारा बॉस अब नायब सैनी है, और आगे नायब सैनी बनेंगे, ताकि बैकवर्ड वोट को कैश करवाया जा सके। उसके बाद दक्षिण हरियाणा में जो अहीरवाल है, आज राव इंद्रजीत कल को ये बात कह सकते हैं कि भाई अहीरवाल का मैं निर्विवाद नेता हूँ, मेरे कारण यहाँ से 10 सीटें आती हैं, वो भी अपने को लाइन शेयर मान सकते थे। तो उनको भी चेक हो जाएगा भी एक बैकवर्ड को आज मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर दी। क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान भी एक बार ऐसा मैसेज चला था कि शायद जो है राव साहब को आगे लाया जा सकता है मुख्यमंत्री के चेहरे के ऊपर। अब वो उन्होंने आज सारी चर्चाओं में विराम लगा दिया अमित शाह जी ने, भी मुख्यमंत्री बैकवर्ड होगा। देखो ये भी बहुत बड़ा कार्ड खेला है बीजेपी ने। हरियाणा जब से हरियाणा बना है,
बैकवर्ड मेरे को नहीं लगता है एक आध अपवाद को छोड़ के कोई मुख्यमंत्री बना। कौन बने हैं? बंसीलाल जी, राव वीरेंद्र जी, भजनलाल जी, आपके चौटाला जी, जो देवीलाल, भूपेंद्र हुड्डा, मास्टर हुकम सिंह, बीडी गुप्ता जी, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं अपर कास्ट के लोग। हाँ, सेंटर में जरूर हरियाणा से एससी या बीसी में से लिया गया है। राव वीरेंद्र जी थोड़े दिन के लिए बने थे सिर्फ, उनको फिर वो भी हरियाणा विशाल पार्टी से थे, उनकी पार्टी टूट गई थी और वो हटा दिया गया था। बीजेपी ने एक मैसेज दिया है पूरे हरियाणा में भी हम बैकवर्ड के हक में हैं। बैकवर्ड वैसे भी कहीं ना कहीं भाजपा के प्रो है। लोकसभा चुनाव में ये देखने को भी मिला कि भाजपा ने और उसको कंसोलिडेट किया आज, और उन्होंने कई मैसेज दिए। एक तो हरियाणा का बॉस वन, दैट इज नायब सैनी, भाजपा में का बॉस वन नायब सैनी, अफसरशाही को भी मैसेज दे दिया, और साथ में ये मैसेज भी दे दिया कि बैकवर्ड वोट को हम लुभाने जा रहे हैं। कार्यकर्ता भी जिस प्रकार से देखने में आ रहा था थोड़े दिन पहले कि कार्यकर्ता जितने भी थे, ये जितने भी अधिकारी थे, वो भी मनोहर लाल जी के पास जा रहे थे, लगातार कोई भी बातचीत थी वहीं के थ्रू ही जो आदेश होते थे वो नायब सैनी जी के पास आते थे, नायब सैनी जी फिर उस चीज़ को घोषणा करते थे या उनके ऊपर अमल करते थे। अब उन चीज़ों के ऊपर भी पूर्ण रूप से विराम लग जाएगा। हाँ, वो अब विराम लग गया। आप फिल्म में देखते हो ना, कई बार एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, ये सोचा जाता है भी ये हट जाएगा अभी, फिर वो धीरे धीरे पावरफुल होने लग जाते हैं। मनोहर लाल जी के शिष्य रहे हैं नायब सैनी जी, परंतु एक बार सत्ता जब फुल फ्लैश्ड आ जाएगी तो नायब सैनी जी का रुतबा भी अलग ही होगा देखने, और देखना इसका भाजपा को आने वाले टाइम में फायदा होगा। आज जब अमित शाह जी ने इस बात की घोषणा की तो वहां पर हॉल के अंदर 2 मिनट तालियां बजती रही। अब ये देखो कितना बड़ा बदलाव है। वहां चुप्पी नहीं थी, लोगों ने तालियां बजाई और इस चीज का स्वागत किया। इसका मतलब भाजपा का कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं चाहता था कि नायब सैनी जी को फुल फ्लैश बनाया जाए। तो आज वो चीज भाजपा ने क्लियर करके मैसेज दे दिया है, और मेरा ये मानना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इस चीज का फायदा भाजपा को जरूर होगा। कितना होगा ये वक्त बताएगा। और कम से कम जो मनोहर लाल जी की एंटी इनकम्बेंसी है ज़्यादा, उसको भी काउंटर करने का प्रयास किया गया है कि देखो एक आदमी 10 साल चाहे उन्हें अच्छे काम करे हो, उसकी नरेंद्र मोदी जी की भी एंटी इनकम्बेंसी थी, बिल्कुल इस बार चुनाव में देखने को भी मिली है। तभी तो सीटें आप देखो ना भाजपा की 240 पे रुक गई। तो ऐसी मनोहर लाल जी की भी एंटी इनकम्बेंसी थी, उसको भी काउंटर किया भाजपा ने। कितना ही एंटी इनकम्बेंसी रुक पाएगी ये वक्त बताएगा, और आप चुनाव नजदीक आ रहा है, और आप देखना कि आने वाले दिनों में नायब सैनी जी कुछ अच्छे या बड़े फैसले लेंगे, और ये भी आपको दिखाऊंगा मैं कि अफसरशाही अगले हफ्ते आपको काफी बदलाव दिखाई देगा। मतलब जिस प्रकार से कांग्रेस ने फैसला लिया था पंजाब के अंदर, चन्नी जी को मुख्यमंत्री बनाया था थोड़े दिन के लिए, उस चीज़ को बीजेपी हटाना चाहती थी उस तरीके को, क्योंकि वहाँ इस प्रकार से कहा जा रहा था कि ये भी चन्नी जी की तरह ही जो है साबित होंगे। तो उस चीज़ को हटाने के लिए बीजेपी सर क्या मानते हो आप कि क्या करेगी? क्योंकि वहाँ पर भी चन्नी जी नहीं चल पाए, चुनाव हुआ तो कांग्रेस हार गई। देखो वहां पर चन्नी जी को जो बनाया गया था तो कांग्रेस का ग्राफ काफी नीचे आ चुका था, और आज बैकवर्ड क्लास में बीजेपी अच्छा खड़ी है। आज इनको जो बैकवर्ड क्लास का वोट है उसको कंसोलिडेट करना है बस। भाजपा की हालत हरियाणा में वो नहीं है जो कांग्रेस की पंजाब में हो चुकी थी, क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर गिरा था ग्राफ अमरिंदर सिंह का, वैसा ग्राफ नहीं गिरा मनोहर लाल जी के होते हुए। हाँ, ग्राफ गिरा जरूर है, उसी को रिकवर करने के लिए अभी नायब सैनी जी को बनाया। आज जिस प्रकार से सर वहाँ मीटिंग थी, हरियाणा के जिस प्रकार मीटिंग हुई, अमित शाह जी आए हैं चंडीगढ़ के अंदर, वहाँ एससी समाज को कोई जगह जो है स्टेज पर नहीं मिली। इस बात की चर्चाएं भी चल रही है सर, वहाँ के लोग इस चीज़ से नाराज है कि उनके समाज का कोई भी आदमी वहाँ देखो इस बारे में तो नहीं कह सकते कि पार्टी का अंदरूनी मामला था, नाराज हैं या नहीं है, ये तो वक्त बताएगा। बट अभी इस चीज़ का कोई किसी की गारंटी भी नहीं है, आप कह सकते भी वहाँ पर मंच पे था या नहीं था। ये कुछ वर्कर्स ने कह दिया तो हमने सुन लिया,
बट अभी ठोस रिपोर्ट नहीं है इस बारे में। और एससी समाज के 2 एमपी थे, वो हार ही गए। एससी ऐसी बात नहीं है, भाजपा ने एससी को भी प्रतिनिधित्व दे रखा है, मंत्रिमंडल में भी दे रखा है, एमपी भी बना रखे हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा ये भी मान रही है कि अब बैकवर्ड पे स्ट्रेस किया जाए, इसलिए बैकवर्ड को ज़्यादा किया गया है। एक चीज़ सर आपने नोट की होगी, जब प्रधानमंत्री जी हरियाणा के अंदर आए थे लोकसभा चुनाव से पहले, तो मनोहर लाल जी की एक तरह से छुट्टी कर दी थी, उनको सीएम पद से हटा दिया गया था। आज अमित शाह जी आए तो अमित शाह जी ने उनके फिर से पर, एक तरह से पर ही कहा जाएगा, क्योंकि उनके आदेशों पर सीएम माना जाता था हरियाणा के अंदर, उनके आदेशों पर एक तरह से रोक लगा दी। कहीं ना कहीं दोनों नेता एक तरह से हावी होते आए एकदम से। नहीं देखो, ये भाजपा की ये तो स्ट्रेटेजी है। उन्होंने 10 साल तक मनोहर लाल जी को रखा, जैसे राजस्थान में शिवराज चौहान रहे। भाजपा जब जिस वक्त देखती है कि इस नेता का ग्राफ नीचे जा रहा है तो उसको कुटलाइन लगा देती है। ये तो शुक्र है मनोहर लाल जी को अच्छे महक में दे रखे हैं। बट हरियाणा से भाजपा नहीं चाहती थी कि मनोहर लाल जी आगे बढ़े, क्योंकि अगर मनोहर लाल जी यहाँ रहते तो हो सकता है भाजपा को नुकसान ज़्यादा हो जाता। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से आज अमित शाह जी हरियाणा के अंदर आए, हरियाणा के कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की, रोड मैप बना करके दिया है उन्होंने कि विधानसभा चुनाव में किस तरह से चुनाव लड़ना है, और साथ ही सैनी जी को, नायब सैनी जी को एक तरह से खपकी भी लगा दी और कह भी दिया कि अब की बार फिर से सरकार आती है तीसरी बार हरियाणा के अंदर तो नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और साथ ही जिस प्रकार से एक बार बार कहा जा रहा था कि मनोहर लाल जी के आदेश, मनोहर लाल जी को सुपर सीएम जो है वो माना जा रहा था, तो उस टैग को भी उन्होंने एक तरह से हटा दिया और अब नायब सैनी जी को फुल फ्लैश सारी ताकतें दे दी हैं। हालांकि ताकतें तो उनके पास पहले भी थी, फुल फ्लैश ही थी, लेकिन वो नाम नाम की थी। अब जिक्रा कागजों पर भी आ गया है। अब आदेश जो है वो नायब सैनी जी के पूर्ण रूप से चलेंगे और बीसी वोट भी जोड़ने का पूरा प्रयास जो है, आज जिस प्रकार से ममता जी ने बताया है कि कार्ड जो है वो बीजेपी ने खेला है, और उस कार्ड का बीजेपी को कितना फायदा मिलता है ये तो खैर समय बताएगा, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस कार्ड से बीजेपी को फायदा होने की पूरी पूरी संभावनाएं भी है। आपको हमारी जो वीडियो है आज जरूर पसंद आएगी, और आज का मुद्दा सिर्फ इतना ही। कल फिर नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। आज के लिए नमस्कार।